हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक और अवास्तविक माता पिता पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं बच्चों को अवास्तविक रूप में उनका पालन पोषण कर रहे हैं और कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जो वास्तविक रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम सागर, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, ECC एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम बात करते हैं इसके बारे में, कैसे एक गंभीर स्थिति हो जाती है, कैसे एक अवास्तविक लाइफ में हम पहुंच जाते हैं और वो पेरेंट्स ना चाहकर भी, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा शुभचिंतक बच्चों के लिए कोई होता ही नहीं है। जहां पेरेंट बच्चों का साथ देते हैं वहां कोई तीसरा पर्सन बच्चों का साथ नहीं दे पाता है और दे भी नहीं सकता है, क्योंकि एक माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, वो कोई और बच्चों के लिए नहीं कर पाता है। लेकिन ना चाहकर भी कभी कभी माता पिता ऐसा कर बैठते हैं जिससे बाद में उन्हें बहुत आगे चलकर बहुत पछताना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं अवास्तविकता माता पिता के द्वारा दी गई परवरिश में, कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चे डिप्रेशन में पहुंच गए, एंजाइटी में पहुंच गए और जो वो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। तो ये होते हैं अवास्तविक माता पिता, जो बच्चों के पेट में ही हैं। बच्चे, माँ गर्भवती है, पेट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या अधिकारी बनेगा। वो उसका बाहर आने का भी इंतजार नहीं करते हैं, 9 महीने का भी वेट नहीं करते हैं और वो पहले से ही सपने सजाने लगते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अधिकारी बनेगा। अब वो इस दुनिया में बच्चा आता है और बच्चे का तो मन है वो बहुत तेज किक मारे, वो बहुत अच्छा एक क्रिकेटर बने, बहुत अच्छा वो फुटबॉल प्लेयर है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता है। लेकिन जो पापा हैं या जो मम्मी हैं, जो पेरेंट हैं, वो तो अवास्तविकता की श्रेणी में वो परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, और उनका तो है कि उनका बच्चा बहुत बहुत बड़ा अधिकारी बने। तो इसे हम कहेंगे अवास्तविकता, क्योंकि अवास्तविकता तो है ही, क्योंकि रियलिटी तो जानी नहीं बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या उसका IQ लेवल है, क्या उसका पर्सनैलिटी है, किस तरीके का वो बिहेव कर रहा है, या क्या उसका मन है, क्या उसका दिल है, उसके दिल की, उसके मन की, या क्या उसके अंदर गुण है। जो बच्चा अच्छा दौड़ सकता है, जिसके अंदर एक उमंग है दौड़ने की, उसको बहुत बड़ा सा फील्ड दिख रहा है और वो बहुत बच्चा खूब तेज दौड़ रहा है, तो आप कैसे उसके हाथों में बुक्स पकड़ाएंगे बहुत देर के लिए, कैसे उसे रोकेंगे एक कमरे में 8 घंटे के लिए, जबकि वो तो दौड़ना चाहता है। तो इसे हम कहेंगे अवास्तविकता। अवास्तविकता जो वास्तविकता से दूर है, जो अपने बच्चों को पहचान ही नहीं पा रहा है कि आखिर उनके बच्चों के अंदर क्या गुण है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक डॉक्टर बन जाए, एक क्षेत्र में नाम कमाए, जबकि उसके अंदर तो गुण है कि वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाए। वो तो बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है, सचिन तेंदुलकर की तरह, MS धोनी की तरह, और भी कुछ करना चाहता है। वो बहुत अच्छा राइटर बनना चाहता है। तो ये क्या है? ये अवास्तविकता है कि आपने बच्चे को देखा ही नहीं और उसके अंदर एक आपने बीज बो दिया कि बेटा आपको अधिकारी बनना है, तो वो उसी लाइन में चल देता है और कभी वो फील भी नहीं होने देता, कभी फील ही नहीं करता वो अपनी दूसरी चीज को, वो एक अधिकारी बनने के रास्ते पे चल देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो फेल होता है, बार बार फेल होता है, बार बार फेल होता है, समझ नहीं पाता आखिर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ। और कभी कभी बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच के भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं पाते जो उनके अंदर से इच्छा है, जिसके लिए वो बने हैं। तो बच्चों के अंदर बीज बोने से पहले
उनके दिल और दिमाग में ये डालने से पहले, या अपने दिल और दिमाग में ये डालने से पहले कि मेरा बच्चा ये बने, पहले आप उसको देखें, बच्चे को जाने, बच्चे के व्यक्तित्व को जाने, बच्चे के साथ बैठे और तब डिसाइड करें। तब होती है वास्तविकता। इसे हम कहेंगे वास्तविक पेरेंट, क्योंकि जो वास्तविक पेरेंट रहते हैं वो अपने बच्चे को टाइम टू टाइम हर चीज 6 मंथ का हो गया, 1 ईयर का हो गया, अब 2 साल का हो गया, आगे चल के प्ले स्कूल में डाल रहे हैं, धीरे धीरे सोच रहे हैं अरे ये तो ये एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा इसके अंदर ये भी गुण है, अरे ये तो ये भी एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा इसके ऊपर गुण है, अरे ये तो मतलब वो नजर है, ध्यान है बच्चों पर। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है बच्चों पर, ध्यान होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में वीक हैं। लेकिन जब उनको लगता है पूरा अच्छे से, जब उनको लगता है कि हाँ यस हमारा बच्चा ये बन सकता है, और बच्चे को भी लगता है कि हाँ मैं यही कहने वाला था कि मैं इस लाइन में अच्छा कर सकता हूँ, या किसी कुशल मनोवैज्ञानिक के पास जाकर, काउंसलर्स के पास जाकर आप उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कराकर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस रास्ते पर आगे शिक्षा में जा सकता है। उससे क्या होता है कि वो एक सही लाइन में जाने में बहुत उसको हेल्प मिलती है। अगर आप किसी अच्छे कुशल मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं और उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट कराते हैं, उसका सेशन, काउंसलिंग सेशन दिलाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे उसको एक सही डायरेक्शन बच्चे को मिल सकता है, जिसमें बहुत चांस ये होते हैं बहुत वो जिस एम में जाना चाहता है 99% बच्चा उस एम को इजीली हासिल कर लेता है। या फिर आराम से बैठ के थोड़ा सा बच्चे को समझे, बच्चे के मन को समझे, उसके दिमाग को समझे, आप भी बैठ के एक डिसीजन ले सकते हैं कि यस बच्चा ये कर सकता है। इसे हम कहेंगे वास्तविक पेरेंट। ऐसे में क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई का डर भी नहीं लगता है। देखिए कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बच्चे को एक बर्डन नहीं लगेगा, वो खुश होके पढ़ेगा, बच्चा अपनी बोलना सीखेगा, बच्चा आपका दोस्त बन जाएगा। उसको अगर स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर अगर कोई भी डर होगा तो बच्चा कहना सीखेगा। लेकिन वही अवास्तविक पेरेंट है, उनसे बच्चा बोलते हुआ भी डरेगा कि मुझे उन मैम का, उन सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, इतना कहता हुआ भी डरेगा। लेकिन अगर वास्तविक लेवल पर अगर आप परवरिश देते हैं तो बच्चा घर में बाद में आएगा, बैग रखते ही बोलेगा कि मम्मा पापा ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप उसके दोस्त हैं और आप उससे बोलते हैं बेटा जो बनना है बनो, जो करना है करो, फ्यूचर को संवारना है, अच्छे से पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और कुछ बनना है। तो वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और देखिए आगे जाके आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, अपने घर को देखना है। इसे कहते हैं वास्तविकता। आपको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास भी आपको एक तरह से मोटिवेशनल कोई आपको स्पीच सुनने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर को देख लीजिए, बच्चे को उसके घर का एहसास करा दीजिए जब वो 12th में आ जाए कि बेटा आप पढ़ेंगे तो आपकी घर की जो स्थिति है वो और बेटर होगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप स्ट्रेस लें, पॉजिटिव वे में इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आज आपके पास साइकिल है तो कल बाइक होगी, फिर कार भी होगी। तो ये क्या है, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नीड नहीं है। अगर इंसान अपने घर में ही अपने घर के लोगों को और उनके पसीनों को और उनकी मेहनत को, और क्या कमी है मेरे घर में, इस चीज को देख ले। माँ के पसीनों से बड़ी जो एक मेहनत होती है, जो धूप में पापा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत होगी। तो ये होती है वास्तविक ज़मीन से जुड़कर परवरिश जो आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए।
ये नहीं है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है, आज मैं ये इंडस्ट्री खड़ा कर रहा हूँ तो कल को मेरा बेटा इस इंडस्ट्री को संभालेगा। नहीं, पता नहीं उसके अंदर क्या गुण है, वो अच्छा एक्टर बन जाए, वो अच्छा सिंगर बन जाए, तो पहचानिए। और जो वो चाहे बिजनेसमैन बनना तो उसे बिजनेसमैन बनने दीजिए, उसमें उसको सपोर्ट कीजिए। जब आप उसमें ही उसको सपोर्ट करेंगे तो आप देखिए, आपका दायरा होता है कि एक क्षेत्र में मेरा बच्चा जाना जाए, इंडिया में मेरे बच्चे का नाम, जगह जगह लोग पहचाने मेरे बच्चे को। लेकिन हो सकता है उसके अंदर इतना टैलेंट हो कि वर्ल्ड लेवल पर आपके बच्चे का नाम हो, हर घर में उसका नाम हो। तो पहले अपने बच्चे को पहचाने और अवास्तविक ना बने, वास्तविक बने और वास्तविक माता पिता बने। अवास्तविकता तो बहुत है, बहुत हो गया। और इन चीज़ों से क्या होगा, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये मानसिक रोगों पर ही हमारी वीडियो नहीं होती है। हमारे टॉपिक कुछ इस तरह के होते हैं जो मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करते हैं। यही वो वजह है जिनकी वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।